हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकेंड, द स्टेट, जिसमें कि हम स्टेट और उनके एलिमेंट्स और स्टेट्स की कितनी थ्योरीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक मिनिमल अमाउंट पे नोट्स आपको पेड मिलेंगे। ओके, तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्टेट। व्हाट इज़ स्टेट? ओके, स्टेट इज़ अ कम्युनिटी formed by people and exercising permanent power within a specified territory। देखो, स्टेट एक कम्युनिटी होती है। यहाँ पे बेसिकली जैसे जो हमारा कंट्री है उसे हम एज अ स्टेट नाम दे रहे हैं। ओके, तो स्टेट इज़ अ कम्युनिटी फॉर्म्ड बाय पीपल। स्टेट एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है जो कि लोगों के थ्रू बनाया गया है, एंड एक्सरसाइजिंग परमानेंट पावर विद इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। और उस एक स्पेसिफाइड टेरिटरी, उस एक फिक्स्ड जगह पे पावर है, एक परमानेंट पावर है कि वो पावर वहाँ पे रहेगी ही रहेगी। तो उस जगह को, ऐसी जगह को हम स्टेट कहते हैं। ओके, द स्टेट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशन। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें स्टेट जो होता है वो सबसे यूनिवर्सल, मतलब एक नेचुरल और मोस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, अब एरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी है, अ यूनियन ऑफ फैमिलीज़ एंड विलेजेस। फैमिलीज़ और विलेजेस, जैसे कि फैमिलीज़ मिलके कई सारे लोग मिलके फैमिली बनाते हैं, कई सारी फैमिलीज़ मिलके विलेज बनाती हैं। तो उसी तरीके से जहाँ पे विलेजेस और फैमिलीज़ का यूनियन होता है, दैट एम टू प्रोवाइड अ हैप्पी एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ फॉर इट्स सिटीजन। जहाँ पे वो जब फैमिलीज़ और विलेजेस एक साथ यूनाइट होते हैं, एक साथ मिलते हैं, और उनका ये एम होता है कि वो एक बहुत ही हैप्पी और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, जहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसी लाइफ अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं, उसे हम स्टेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, द स्टेट इज़ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। स्टेट जो होता है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, मतलब बहुत सारे सिस्टमैटिक वे में सारा काम होता है, पॉलिटिकली सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक डेफिनेट टेरिटरी में, एक फिक्स जगह पे, एक फिक्स टेरिटरी में, जहाँ पे पीपल पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सब ऑर्गेनाइज्ड, सब सिस्टमैटिक वे में होता है, उसे स्टेट कहते हैं। ये डेफिनेशन ब्लंटस्टली ने दी थी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। देखिए, सबसे मेन टॉपिक इस पूरे यूनिट का यही है, बाकी सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट मेन इम्पॉर्टेंस यही है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो स्टेट भी नहीं होगा। ओके, तो हमारा 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, फिक्स्ड टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। एक एक करके हम इनका मीनिंग पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा पहले तो फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट एलिमेंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जनसंख्या। ठीक है, पीपल, जो बहुत सा एक स्टेट में, एक सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग ये समझते हैं कि एक स्टेट में लोग, जितने लोग रहते हैं तो वो पॉपुलेशन होती है। तो एक स्टेट में पॉपुलेशन होने का बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर कोई भी ज़मीन है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो वो किस काम की है? किसी भी काम की नहीं। वहाँ कोई इंसान ही नहीं होगा तो वो तो ऐसे ही पड़ी होगी, किसी काम की तो होगी नहीं। इंसान होगा तो या तो वो वहाँ पे रह सकता है या वो अपनी किसी काम की चीज़ वहाँ पे कर सकता है, बट लोगों का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पढ़ते हैं, स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन। स्टेट जो होता है वो पर्सन्स की कम्युनिटी होती है, एक ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, छोटा भी ग्रुप हो सकता है, पीपल्स का ग्रुप होता है। ठीक है,
पर्सन्स का ग्रुप होता है, पीपल का ग्रुप होता है। इट इज़ अ ह्यूमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो होता है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, किसका? ह्यूमन का। वो एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें ह्यूमन रहते हैं। विदाउट अ पॉपुलेशन देयर कैन बी नो स्टेट। पॉपुलेशन के बिना कोई भी स्टेट हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसे हम स्टेट का नाम दे सकें। पॉपुलेशन कैन बी मोर और लेस बट इट हैज़ टू बी देयर। पॉपुलेशन छोटी सी हो या बहुत बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती, बट कुछ ना कुछ पॉपुलेशन वहाँ पे होनी ज़रूरी है, तभी स्टेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉपुलेशन इज़ एसेंशियल फॉर द स्टेट। जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन जो बहुत हमारे स्टेट के लिए, एक स्टेट के होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ग्रीक थिंकर्स वर ऑफ द व्यू दैट द पॉपुलेशन शुड बी नीदर बी टू बिग नॉर टू स्मॉल। ग्रीक थिंकर्स जो थे वो ये सोचते थे कि एक स्टेट की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडियल नंबर वुड बी 5040। मतलब पॉपुलेशन का एक उन्होंने आइडियल नंबर दे दिया कि एक स्टेट के लिए इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। प्लेटो ने दिया था, क्या होनी चाहिए? 5040। ठीक। नेक्स्ट आता है रूसो डिटरमाइंड 10,000 टू बी एन आइडियल नंबर ऑफ स्टेट। और जैसे प्लेटो ने दिया था वैसे ही रूसो ने दिया कि एक आइडियल नंबर मतलब एक स्टेट के लिए कितनी आइडियल पॉपुलेशन होनी चाहिए? 10,000। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड टेरिटरी। तो फिक्स्ड टेरिटरी है कि देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ फिक्स टेरिटरी। फिक्स टेरिटरी भी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट है हमारा। फिक्स्ड टेरिटरी के बिना कोई स्टेट नहीं होता। अब टेरिटरी, यहाँ फिक्स टेरिटरी का मतलब क्या होगा? जगह। फिक्स टेरिटरी का मतलब देखिए कोई जगह ही नहीं होगी तो वहाँ स्टेट कैसे बनेगा? तो मेनली वही चीज़ है कि फिक्स टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है। पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड पॉलिटिकली। पीपल को, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे वो अपना वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कैसे क्या काम करना है, उनको कैसे करना है। मतलब बेसिकली लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए। लोग तो होंगे लेकिन अगर जगह नहीं है तो स्टेट कैसे बनेगा? तो दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है। दोनों आप इंटरडिपेंडेंट है, इनकम्प्लीट है विदाउट ईच अदर। लोग होंगे, जगह नहीं होगी, लोगों के होने का कोई मतलब नहीं है, स्टेट फॉर्म नहीं होगा। जगह है बट लोग नहीं है, जगह के होने का कोई मतलब नहीं है, स्टेट फॉर्म नहीं होगा। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब टेरिटरी में मतलब जो टेरिटरी होगी वहाँ पे लैंड तो होना चाहिए, पानी होना चाहिए और एयर स्पेस होनी चाहिए, जो कि मतलब ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि ये होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है द मॉडर्न स्टेट्स डिफर इन देयर साइजेस, टेरिटरी नेसेसरी फॉर सिटीजनशिप। देखिए मॉडर्न स्टेट्स जो अब डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं या तब के टाइम पे बने थे, वो उनका सबका साइज़ डिफरेंट होता है। किसी में कम पॉपुलेशन होती, किसी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती, वो अलग बात है, सबका साइज़ डिफरेंट है। बट टेरिटरी सिटीजनशिप मतलब लोगों के होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ओके, देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। कोई भी स्टेट किसी गवर्नमेंट के बिना नहीं बन सकता। गवर्नमेंट इज़ द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट वर्किंग एजेंसी, देखिए गवर्नमेंट होगी तभी तो वो मतलब रेगुलेट कर पाएगी कि लोगों को कैसे क्या करना है, क्या उन पे रूल्स होंगे, क्या उन पे रेगुलेशंस होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सलूशन निकालेंगे। वरना ऐसे तो मतलब एकदम अथॉरिटेरियनशिप हो जाएगी, मतलब तानाशाही हो जाएगी, अथॉरिटेटिवनेस हो जाएगी सब लोगों के अंदर, है ना। तो गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। मैंने जैसे बता दिया आपको कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को ऑर्गेनाइज करके रखती है स्टेट में। अकॉर्डिंग टू C.F. Strong, in order to make and enforce law, the state must have the supreme power authority।
तो CF स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग लोगों पे लॉज लगाने के लिए, लॉज को बनाने के लिए स्टेट के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको कि हम गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, अब ईच गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। हर एक गवर्नमेंट के, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग का काम करता है, लॉज बनाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, एनफोर्सेस एंड इम्प्लीमेंट्स द लॉ। तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, वो एग्जीक्यूटिव उनको लोगों पे लागू कराता है। ठीक, अब थर्ड आती है जुडिशरी विच अप्लाइज द लॉज टू स्पेसिफिक केसेस एंड सेटल्स द डिस्प्यूट। अब वो क्या करता है, जैसे लोगों के लिए लॉज बनाए गए हैं तो किस केस में किस पर्सन के ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें मतलब उस केस के ऊपर लगाता है। मतलब लोगों के ऊपर तो वो लॉज हैं कि अगर किसी ने ये चीज़ करी तो उसको ये करना होगा। तो वही अगर इस कोई भी केस आता है, मान लो कोई मर्डर का केस आया तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगना है, या कोई चोरी का केस आया तो उसके वहाँ पे कौन सा लॉ लगना है, ये सारी चीज़ें देखता है। और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको सेटल करता है। ठीक है, अब जो हमारा 4th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो होता है सोवरेनिटी। The 4th essential element of the state is sovereignty. The word sovereignty means supreme and final legal authority. Sovereignty का मतलब होता है supreme, most important, और final मतलब last legal authority होती है, एक अथॉरिटी होती है सोवरेनिटी। अबव एंड बियॉन्ड विच नो लीगल पावर एग्जिस्ट, जिसके ऊपर और जिसके बाद कोई भी पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे बड़ी पावर सोवरेनिटी है। जिसके पास सोवरेनिटी होती है उसके पास समझ लीजिए सब कुछ होता है, सारी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट है हमारा, द टर्म सोवरेनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सुपरएनस विच मीन्स सुप्रीम। सोवरेनिटी जो टर्म है वो लैटिन वर्ड सुपरएनस से डिराइव किया है, सुपरएनस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सुप्रीम, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी वॉज जैन बॉडेन, अ फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर। ओके, सोवरेनिटी हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। 2 तरीके की सोवरेनिटी होती है। एक इंटरनल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है? इंटरनल सोवरेनिटी मीन्स दैट द स्टेट इज सुप्रीम ओवर ऑल इट्स सिटीजन्स एंड एसोसिएशंस। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स से ऊपर है, और जितने भी एसोसिएशंस स्टेट के अंदर हैं उनके ऊपर जो है स्टेट है। ठीक है, मतलब वो स्टेट है वो सुप्रीम अथॉरिटी है अपने सिटीजन्स और उनके एसोसिएशंस के ऊपर। सेकेंड टाइप है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मीन्स दैट द स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन और आउटसाइड कंट्रोल। मतलब एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो हमारी बाहर की मतलब फॉरेन की कंट्रीज़ है वो भी हमारे बेसिस पे कोई डिसीज़न नहीं ले सकती, हमारे ऊपर कोई डिसीज़न नहीं ले सकती। हमारे पास पावर है, हम फ्री हैं फॉरेन और अदर कंट्रीज़ के कंट्रोल से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं क्या भी प्रॉब्लम है, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी आप सजेशंस भी देना चाहें तो दे सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।